तो जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यूपी पुलिस के जीके जीएस का सोल्व करने वाले हैं जो अंकित सर की बुक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर दिन देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनती है? कौन कौन सी नदी मिलती है तब यहाँ गंगा में मिलती हैं? तो चलिए देखते हैं एक का राइट आंसर क्या होगा। तो एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर यहाँ पे सवाल है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में है जो बेतवा नदी के ऊपर बनाया गया था परीक्षा बांध। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 का 3 नंबर यहाँ पे सवाल कहता है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बेतवा नदी पे। उसके बाद 4 नंबर हमारा सवाल कहता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध कौन है? सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो 4 का राइट आंसर रामगंगा बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर हमारा सवाल कहता है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 5 का। 6 नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में जो है ये सिंचाई करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली है वो है नलकूप है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो गोमती नदी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर सवाल है, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिलती है? किस जनपद में यमुना नदी से मिलती है? तो वो कहाँ से? बांदा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 9 नंबर सवाल है, गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो वो पीलीभीत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोमती नदी का उद्गम स्थान पीलीभीत है। 10 नंबर है, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? तो कहाँ? कन्नौज के निकट होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 10 का। उसके बाद 11 नंबर सवाल है, वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है वह कौन सी है जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? तो वो है बिजनौर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर सवाल है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो वो है पूर्वी यमुना नहर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर सवाल कहता है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो वो हो जाएगा वान सागर बांध एवं नहर परियोजना। वान सागर बांध एवं नहर परियोजना है हमारा। यहाँ पे हमारा 14 नंबर सवाल है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? तो चलिए क्रम मिलाते हैं, क्रम में क्या कहता है। यहाँ 14 का देख लीजिए आप। यहाँ पे हमारा 14 है, गंगा है। गंगा कौन? बिठूर के को मिलाती हैं। उसके बाद राप्ती कौन है? तो गोरखपुर को मिलाती हैं। तो देखिए 2 और 4 किसमें है? 2 4 इसमें नहीं है, कट गया। 2 4 इसमें भी नहीं है, 2 4 इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद हमारा 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है। नरौला नामक स्थान से निकलती है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा निचली गंगा नहर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर सवाल है हमारा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद में प्रवेश करती है। कौन से जनपद में प्रवेश करती है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा सहारनपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर सवाल है हमारा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिलती है। किस जनपद में गंगा में मिलती हैं। तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, इलाहाबाद। उसके बाद हमारा 18 है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है। बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 18 का। उसके बाद 19 नंबर हमारा सवाल कहता है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ। नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ था। तो मेरठ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं। तो किस नदी में पाए जाते हैं। गंधक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है। स्थित कहाँ है। सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया था। तो वो बेलन नदी पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं। तो 23 का जो राइट आंसर होगा पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश की किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती हैं। किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती हैं। बिजनौर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 24 का। 25 नंबर है सवाल। वान सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। वान सागर परियोजना जो हमारा है वह है सोन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 25 का। 26 नंबर सवाल कहता है घाघर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। घाघर नदी का उद्गम स्थान हमारा जो है मापचा चुंगो में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 26 का। 27 है यहाँ। ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है। ओबरा बांध है वो हमारा है रिहन नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर सवाल कहता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिले में होकर बहती हैं। कितने जिले में होकर बहती हैं। तो कितने में 28 राज्य में होकर बहती हैं। इसीलिए सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है हमारा। उसके बाद यमुना नदी प्रदेश के कितने जिले में होकर बहती हैं। कितनी यमुना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में कितने जिले से होकर बहती हैं। तो कितने से होकर बहती हैं। तो वो 20 से होकर गंगा नदी बहती हैं उत्तर प्रदेश में। हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हथिनी कुंड जो परियोजना है किस नदी पे है। तो वो भी यमुने नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 30 का। 31 नंबर सवाल कहता है सरयू नदी किस नदी पर की सहायक नदी नहीं है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी नहीं है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वह शारदा की नहीं है, बाकी तीनों की है सहायक नदी। उसके बाद 32 है घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। किस जनपद से है जो राज्य में प्रवेश करती हैं। लखीमपुर गिरी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 32 का। उसके बाद हमारा 33 नंबर सवाल है शारदा नदी किस जिले से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। शारदा नदी किस जिले से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। पीलीभीत से होकर प्रवेश करती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है
लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? लखनऊ जो हमारा है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 35 नंबर सवाल है, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो 35 का जो राइट आंसर होगा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे 36 है, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। 36 का है जो ऑप्शन नंबर सी है, जो जिसका नाम है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में गोमती नदी है, गोमती नदी। तो इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा 36 का। उसके बाद हर दिन देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।